कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने मज़ेदार से यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं सुनाता हूँ खतरनाक हॉरर कहानियाँ। अगर आपको अपनी कहानी सबमिट करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। ये जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले हुई थी। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्व दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में ज़िंदगी सामान्य करने में थोड़ा-सा वक़्त लगा। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना-माना था, जिसे लोग माली जी कहकर बुलाते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया था। उस वक़्त लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं होते थे, इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले वो तांत्रिक के पास एक बार जाना पसंद करते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानी लेके जाते थे और ठीक हो जाते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे-धीरे उसकी ख्याति पहुँचते-पहुँचते मेरी दादी के पास भी पहुँच गई। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी। उसके ऊपर जो भी साया सवार था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने में बोले जा रही थी, मुझे खेल खेलना है। सारे पड़ोसी उसके घर के बाहर इकट्ठा हो रखे थे। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर में माली जी आए, दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो। उसके बदले में माली जी ने उससे कुछ पैसे और एक शराब की बोतल ली। खैर, अपने घर के किसी भी सदस्य की खराब तबीयत के बदले पैसों का क्या मोल। मेरी दादी ने ये सब देखा तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि इस आदमी के पास कुछ शक्तियां हैं जो ऊपरी हवा को हटा सकती हैं। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई माली से ठीक हो जाता। माली जी की जिंदगी भी अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घाम कर परेशानी हमारे घर भी आई। मैं बहुत छोटा था, मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिता उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानते नहीं थे। फिर एक पड़ोसी औरत ने दादी से कहा, डॉक्टर के पास क्या जाना, आप माली से इसका इलाज करवा लीजिए। और मेरी दादी भी ये बात सुनकर माली के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अब माली अपने घर में बैठकर पूजा कर रहा था। उसने मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवा कर कुछ क्रिया करी और अपने मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? तो दादी ने कहा, हाँ, मैं जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज वहां रखी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसकी तबीयत खराब हुई। दादी ने परेशान होकर माली से पूछा, फिर ये कैसे ठीक होगा, कोई इलाज है इसका? तो माली ने कहा, ये चीज थोड़ी जिद्दी है, बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम कीजिए, एक बोतल शराब की और बकरे की कलेजी का थान मंगवा लीजिए। कल तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली की बात सुनकर और मेरी बहुत तबीयत खराब देखकर दादी ने जैसा माली ने बोला था वैसा करने का सोचा। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए, एक शराब की बोतल और बकरे की कलेजी का थान मंगाने के लिए बोला और कहा कि इसको माली जी के घर पहुंचा देना। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। अम्मी ने इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा, किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। और मेरे पिताजी भी दफ्तर से घर वापस आ चुके थे। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि मैं सो गया और जब मैं सुबह उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था। अब दादी से माली जी का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी को तो पता था, वो डॉक्टर से दवाई दिलवा के लाए थे मुझे। मोहल्ले की औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पे बहुत विश्वास करते थे। उस दिन के बाद मेरे घर में अजीब ही हो गया। कभी मैं बीमार पड़ जाता तो मैं कभी मेरा भाई बीमार पड़ जाता। दादी दिन के हिसाब से माली के घर पे भोग भिजवा देती, फिर हम ठीक हो जाते बिना किसी दवाई के। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली का काफ़ी आना-जाना हो गया था मेरे घर पे। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर आ गया खाना बनाते वक़्त और वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्हें किसी ने बताया, जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने हमें बताया, शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी के लिए ये बात सामान्य थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह से काम ही कर रही थीं। और पड़ोसियों से बात करते-करते दादी को और भी शक हो गया, तो उन्होंने माली को बताया कि सुबह काम करते-करते एकदम से बहू बेहोश हो गई थी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ मंत्र फूँके उसपे और फिर कुछ देर बाद उसने बोला कि मम्मी के ऊपर किसी देवी का छाया है,
वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा, वो तो बहुत छोटी है, पर अभी अभी कैसे कोई देवी आ सकती है उसके ऊपर? तो माली बोला, माता जी, ये देवी की महिमा है, ना जाने कब किस पर दया आ जाए। अगर उन्हें रोका गया तो वो तो आपका पूरा परिवार ही नष्ट कर सकती है। माली की ये बात सुन के दादी काफी डर चुकी थी। अब दादा दादी के पास और कोई चारा न बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाई, लेकिन अगले दिन तो रविवार था और पिताजी की उपस्थिति में ये सब करना मुश्किल था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लग रहा था, शायद बच्चे इसलिए बार बार बीमार हो जाते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त कराया गया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने पूजा पाठ का सारा सामान सजा कर माहौल तैयार कर दिया। फिर दादी और मम्मी को बुलाया गया। ना चाहते हुए भी मम्मी को आना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात को कैसे टाल सकता है। माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल मंगाए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दादा दादी को भी माली ने कहा, मन मन में माता का आह्वान कीजिए। और कुछ देर बाद मम्मी पे एक सवारी आई और चारों तरफ जय जयकार गूंजने लगी। काफी प्रचंड थी वो सवारी। मम्मी के ऊपर जब सवारी थी तो मम्मी ने खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां तोड़ दी और उनके हाथों से काफी खून बहने लगा। इस प्रचंड खेल को देख के दादा दादी अपना सर झुका के बैठ गए ताकि वो माता को नमन कर सके। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लेकर मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया। अब एकदम मम्मी बेहोश होकर पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया। दादी उन्हें अंदर ले गई। उनके हाथों से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। इधर माली ने दादाजी से कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेके परेशान थे, अगर इस तरीके से हर बार सवारी आई तो बहू तो काफी कष्ट झेलेगी। हमारे परिवार की तो कोई कुलदेवी भी नहीं है, फिर ये एकदम सवारी कहाँ से आ गई। तो शाम को पिताजी घर पर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथ में चोट देखी। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। अब एक ना सिलसिला सा चल गया था। हर सोमवार को मम्मी के ऊपर सवारी आती थी। माली उन्हें ठीक करता था, बदले में बहुत सारा भोग ले जाता था। उसका अच्छा खासा चलने लग गया था। अब समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा ऊब गई थी इन चीज़ों से। तो उन्होंने अपने मामा जी को चिट्ठी लिख के भेजा। उस समय पे फ़ोन नहीं होते थे। मामा जी ने जवाब में कहा, मैं आता हूँ अगले हफ्ते। और मामा जी अगले हफ्ते आए अपने एक दोस्त के साथ। वो व्यक्ति देखने में साधारण था और एक छोटा सा थैला अपने साथ लेके आया था। मामा जी ने दादी से अपने साथ आए हुए व्यक्ति का परिचय कराया। मामा जी ने बताया, इनका नाम मन्नी लाल है। अब मन्नी लाल जी ने थोड़ी देर मेरी दादी जी से बात करी, दादाजी से भी बात करी। और मन्नी लाल जी ने बोला, शाम को वो माली जी को बुला लेना, सबके सामने उनसे कुछ बात करनी है। दादी भी राजी हो गई। अब शाम हुई। शाम को दादी ने चाचा को भेज के माली जी को हमारे घर पे बुला लिया। पिताजी अभी ऑफिस से नहीं आए थे। मामा जी और मन्नी लाल जी घर के बाहर खाट डाल के बैठे हुए थे। तभी माली जी आए। माली जी को भी एक कुर्सी दी गई। माली जी कुर्सी पे बैठे। ऐसे ही हमारे बीच बात होने लग गई। और फिर थोड़ी देर बाद मन्नी लाल जी ने बोला, आपने ही दीदी के ऊपर माता का आह्वान किया है ना? माली जी बोले, अरे ये क्या कह रहे हो? वो तो माता है, जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी वो अपने आप आ जाएंगी। मन्नीलाल जी ने मामा से पूछा, क्या कोई हमारी कुल देवी है? तो मामा जी ने जवाब दिया, नहीं, हमारी कोई कुल देवी नहीं है। और मामा जी ने कहा, हमारे तो कुल देवता है। मन्नीलाल जी ने कहा, इनकी तो कुल देवी नहीं है, तो फिर देवी आई कैसे? तो माली जी ने कहा, बचपन में चेचक की वजह से कोई देवी का दर्शन हुआ होगा। तो मामा ने कहा, बचपन में ऐसे चेचक नहीं हुआ तो वहां से भी देवी नहीं आई। अब मन्नीलाल मन मन मुस्काने लगे थे। उन्होंने माली से कहा, माली जी एक काम कीजिए, आप हमें सच में बताइए कौन सी देवी? माली जी थोड़े परेशान होने लगे। वो भारी आवाज में बोले कि अगर आप ऐसे देवी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो देवी आपका पूरा परिवार नष्ट कर देगी। अब मन्नी चाचा को भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने बोला, एक काम कीजिए माली जी, आप पूजा कीजिए, देवी को अभी बुलाइए, हम उनसे पूछेंगे कौन सी देवी है। माली ने बोला, हाँ ठीक है, अभी बुलाता हूँ। माहौल काफी गर्म हो रहा था। तो मन्नी चाचा ने बोला, ठीक है, आप घर में जाइए, देवी का आह्वान कीजिए, हम तभी अंदर आएंगे। अब माली घर के अंदर गया। अब घर के अंदर मैं था, मम्मी थी, दादा दादी थे और माली जी थे। माली जी ने लाल फूल मंगाए और दिया जलाने की कोशिश करी, पर दिया नहीं जला। दूसरी माचिस की तिल्ली से जलाया, नहीं जला। अब माली जी की 8-9 तिल्लियां खराब हो चुकी थी, पर दिया जल ही नहीं रहा था। अब बाहर से आवाज आती है, क्या हुआ माली जी, दिया नहीं जला या देवी ही नहीं आई? अब माली के थोड़े पसीने छूटने लगे। भले ही सर्दी का समय था। माली परेशान होने लगा। माली बोल रहा है, एकदम से क्या हो गया है? तभी मन्नी चाचा बोलते हैं, ये ढोंगी पापी है। मामा जी ने बोला, क्यों, ढोंगी पापी कैसे है? मन्नी लाल जी ने कहा, फूल और कपूर पे चलने वाली देवी को तुमने सिद्ध क्या कर लिया? तुम एक ओझा बन गए। पर तुम ये सब करके बहुत नीच कर्म कर रहे हो माली। और मन्नी चाचा बोले, इसी ने अपनी देवी का आह्वान करा है तुम्हारी बहन के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी बहन इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब भी अपने सास के बाद अपनी कुलदेवता की पूजा करती, तो जितनी भी कुल देवता की पूजा थी वो इसकी देवी के पास चली जाती और इसकी देवी को नया कुल मिलता
तो उसके पास ज़्यादा मेहरबानी हो जाती और ये नीच इस घर के गुरु के रूप में पूजा जाता। मगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज़ हो जाते और ये कुल यहीं पे रुक जाता और ये कमीना गुरु बनने के चक्कर में इस कुल की पीढ़ियाँ खराब कर देना चाहता था। माली की रोने से सूरत बन गई। माली ने पैर पकड़ के बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से कुछ ऐसा नहीं करूँगा। मन्नीलाल जी ने कहा, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जा, नहीं तो हम तेरी बात सबको बता देंगे और तुझे सबके गुस्से का सामना करना पड़ेगा और इस काम को अगली बार से फिर कभी मत करियो। माली अगले दिन ही उस जगह से चला जाता है। फिर मामा जी बताते हैं मन्नीलाल जी के बारे में। मन्नीलाल जी मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर के चौकीदार का काम करते थे और एक बार मेरे मामा जी अपने दोस्त को लेके हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात मन्नीलाल जी से हुई थी। तब से वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। मन्नीलाल जी एक अघोरी हैं, उन्हें तंत्र का ज्ञान है। भले वो बहुत उच्च कोटि के अघोरी नहीं है, पर उन्हें भैरूपियों को पर्दाफाश करना आता था। मन्नीलाल जी के और भी एहसान है हमारे परिवार के ऊपर। बाकी दोस्तों कमेंट में बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।